हेलो एंड वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं तनीषा, ये हमारे साथ हेमा। और भाई आज का जो टॉपिक है ना, मतलब खैर मैं तो हर बार ऐसे ही बोलती हूँ कि आज का जो टॉपिक है ना, तो भाई औरी है आज का टॉपिक। Yes. तो वो औरी अपने आप में ही इतना कंट्रोवर्शियल है। और साथ में जुड़ा है इब्राहिम अली खान का नाम। Yes. इब्राहिम अली खान आप सब जानते ही होंगे, सैफ अली खान के बेटे हैं, अमृता सिंह और सैफ अली खान के बेटे हैं, और सारा अली खान के भाई हैं। एक मूवी आई थी Netflix, और जो वो डेब्यू था वो बहुत ही वाहियात था। ऑफ कोर्स इस पे कमेंट करना तो बनता है, देखिए बनता है, भले ही नेपो किड हो चाहे कोई भी हो, ऑफ कोर्स हम जनता है, हमारे लिए बनाई जाती है मूवी, तो बनता है, राइट। तो औरी की बात हो रही है यहाँ पे। औरी ने तो हंगामा मचा दिया भाई, बहुत हेमा। ज्यादा। मतलब वो रुक ही नहीं रहे हैं। यस। ऐसे तो कहा जाता है कि औरी जो है वो जो स्टार किड्स हैं, नेपो किड्स हैं, Yes. उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। हैं। बहुत सारे, मतलब आप आए दिन उनको स्पॉट करते हैं एकदम एक स्टाइलिश पोज के साथ। एक गाड़ी आती है बहुत ग्लैमरस सी, वैगन बोलते हैं उनको, जो औरी ओन करते हैं, और काफी ज्यादा रिचेस्ट Yes. है वो। और जब औरी खुद लॉन्च हुए थे तो सबके क्या बोलते हैं, दिमाग में सबके मुंह पे एक ही क्वेश्चन था कि औरी है कौन और ये करता क्या है। एग्जैक्टली। और ये आज तक कोई नहीं बता पाया। नहीं, उन्होंने बताया बाय द वे। देखिए, ये मुझे नहीं पता था कि उन्होंने बता दिया है। हंसना मत, लेकिन आई थिंक उन्होंने बोलता ना, आई एम अ लिवर। ओह गॉड, और और इज अ लिवर, सो या राइट। तो औरी जो है, उन्होंने फिलहाल एल्विश यादव के साथ एक पॉडकास्ट किया है, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने इतने धमाकेदार खुलासे किए हैं कि उन्होंने मतलब साबित कर दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं औरी का जो बैकग्राउंड है वो नेपो किड वाला नहीं है। औरी जो है वो अपनी मेहनत से वहां पर है, अपनी मेहनत से वहां पहुंचे हैं। और बट कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज दिखा दी है कि भाई तुम्हारे साथ इनसाइडर तो बनूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो तुम्हारी बैंड भी बजाऊंगा। और यही किया है औरी ने पटौदी खानदान के बच्चों के साथ। फिलहाल बहुत ज्यादा दुश्मनी मोल ले लिए, मोल मतलब हाँ, मोल ले लिए, मतलब राइट। उन्होंने नहीं मोड़ ली है, सामने वालों की तरफ से वो दुश्मनी आई है, जैसा कि औरी ने बताया। ये देखिए, ये एक साइड की स्टोरी है फिलहाल, क्योंकि अच्छा पहले तो हम एलिगेशंस बता देते हैं। सो बेसिकली कहा जा रहा है कि अमृता सिंह की वजह से औरी और सारा अली खान और इब्राहिम की जो दोस्ती है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और आप पिछले कुछ वक्त से देख भी रहे होंगे कि सारा अली खान को औरी ने अनफॉलो कर दिया है, इब्राहिम अली खान को वो फॉलो नहीं करते हैं। और मतलब साथ ही इब्राहिम के साथ एक लड़की का नाम बहुत ज्यादा सामने आता है, पलक तिवारी, जो श्वेता तिवारी की बेटी है। तो उनके साथ भी एक चैट बहुत ज्यादा वायरल हुई थी औरी की। तो ये जो औरी की जो दुश्मनी हुई है सारा अली खान से या इब्राहिम अली खान से, वो उनकी मदर अमृता सिंह की वजह से हुई है। अब हेमा, इस पे आप थोड़ी रोशनी डाल दीजिए कि क्यों हुई थी लड़ाई। अच्छा, हाँ, मतलब जो गॉसिप्स हैं या जो भी सूत्र हैं, हम जो भी बोल सके, उनका ये कहना है कि अमृता नहीं चाहती थी कि क्या बोलते हैं, उनके बच्चों पे नेगेटिव असर पड़े और वो उनका नाम कहीं गलत चीजों में जोड़े। बेसिकली ये इस वजह से वो औरी को पसंद नहीं करती थी और वो चाहते थे कि उनके बच्चे औरी से दूर रहे। हालांकि मुझे ये हैरानी है कि अगर वो ऐसा चाहती थी तो बच्चों को दूर होना चाहिए था, बिल्कुल बच्चों को पहला स्टेप लेना चाहिए था, राइट। दूसरा बंदा पहला स्टेप ले रहा है तो दैट्स स्ट्रेंज, आई थिंक। ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। और कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी आ रही है। देखिए, ये एक्चुअली थोड़ा मेन मुद्दा आ जाता है ये, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है। और क्या कहा जाता है कि ब्लाइंड आइटम्स क्रिएट किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये ब्लाइंड आइटम्स कनेक्ट हो रहे हैं औरी, सारा अली खान, अमृता सिंह और पलक तिवारी से, कि एक स्टोरी क्रिएट की गई है। ऐसा एक स्टोरी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। नाम अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन उन नामों में यही कहा गया है कि एक दो स्टार किड्स हैं, दोनों भाई बहन हैं, और उनका एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। उस बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई, और जो क्योंकि स्टार किड्स पे इतना ज्यादा
प्रेशर होता है अपनी इमेज को लेकर, अपने खानदान की इमेज को लेकर, तो उसमें ये कहा गया है उस स्टोरी में कि जो किड्स हैं, जो स्टार किड्स हैं, उनमें से एक जो है वो बाइसेक्सुअल है। जी, तो ये कहा गया है मतलब स्टोरी में। ये स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं जो बेस्ट फ्रेंड का जिक्र हुआ है उससे औरी को कनेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो किड्स हैं उनकी जो माँ है वो अपने बच्चों को औरी से दूर रखना चाहती थी। नाम फिर भी मैं तो औरी ले रही हूँ नाम, लेकिन देखिए ये बहुत अलग ही ये स्टोरी है। ये सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बता रहे हैं वो। और बस एक चीज होती है ना कि लाइक आपने 4 लोग मतलब एक कैरेक्टर मतलब 4 कैरेक्टर्स बना दिए, आपने स्टोरी बता दी और उसके बाद गेस करो, आप हाँ वो तो गेस करो। और हम ये भी बता दें कि ये जो स्टोरी बताने वाला है ये खुद भी उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, ये टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कुछ तो शायद कुछ तो हो सकता है, शायद कुछ तो हो सकता है। ये एक टीवी एक्टर हैं, उन्होंने ये स्टोरी बताई है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये स्टोरी बता रहे हैं। बहुत लोग तो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं इस चीज को लेकर। और बीच में हेमा, मुझे याद है कि बीच में सारा अली खान को लेकर भी ऐसी एक हवा उड़ी थी, एक हवा उड़ी थी कि सारा अली खान इज ऑल्सो बाइसेक्सुअल है वो। तो नो डाउट इस पे कोई खबर नहीं बनी, इस पे कहीं बात नहीं हुई, क्योंकि ये हवा सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू फैलाई जा रही है। तो इसमें एक देखिए एंगल, एक ये चीज हो सकती है, हमने इस बारे में बहुत बात की है कि इन्फ्लुएंसर्स को, जैसे कार्तिक आर्यन वाला हुआ था या वरुण धवन का भी स्माइल वाला एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था, तो इन्फ्लुएंसर्स को इस चीज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तारा सुतारिया के लिए पैसे दिए गए, उन्होंने सामने से शेयर भी किया तारा सुतारिया ने, दिखाते हुए कि ये देखो ये चीज चल रही है, मेरी इमेज को डाउन करने के लिए ये चीज चल रही है। लेकिन यहाँ पर ना एक थोड़ा, यहाँ पर जो है ना पूरा चेंज हो जाता है मामला, क्योंकि यहाँ पर स्टार किड से सबसे क्लोज इंसान जिसको अभी तक माना जाता था औरी, यू नो, तो औरी ये सारे दावे कर रहे हैं आके सामने, नो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, वियर्ड है। और ऐसा भी कहा गया कि रेडिट पे औरी चीजें लिख रहे हैं, चीजें खुद से बता रहे हैं, वो अनोनिमस कहा जाता है, अनोनिमस हो के ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो भाई अच्छा, आपको एक बात लगती है कि और ही पर जितना स्टार किड्स के पेरेंट्स को ट्रस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इस हरकत की वजह से औरी की इमेज पे एक असर पड़ सकता है, स्टार किड्स के पेरेंट्स डरेंगे अब और ज्यादा। हाँ, मे भी, क्या पता, शायद वो तो अभी कुछ इतना बोल भी नहीं रहे, कोई नए सीक्रेट्स आ जाए, कुछ नया औरी बता दे, क्योंकि वो घुले मिले बहुत रहते हैं और जो अंदर का बंदा होता है उसे सब पता होता है। तो मे भी हमें ऐसे कुछ और सीक्रेट्स मिले जो जानवी से लेकर, और कौन स्टार किड, जानवी अजय देवगन की बेटी नायासा, राइट, से लेकर आई थिंक मुझे लगता है सबके लिए थ्रेट ही हो सकता है। खुशी कपूर, शनाया, अनन्या, मोस्ट ऑफ द स्टार किड्स आई थिंक, राइट। तो मुझे लगता है कि इनके लिए थ्रेट हो सकता है इफ अगर औरी इसी जोन में चलता है या इसी जोन में वो मतलब कहते हैं झंडा लेके चलेंगे कि नहीं अब मैं सबको एक्सपोज करूंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इब्राहिम को टारगेट करने का मतलब बेसिकली मुझे वही नहीं समझ आया कि आई डोंट नो, देयर इज नो लॉजिक। बेसिकली एक कहानी बहुत ज्यादा सामने आई, मतलब कहानी क्या, ये चीज औरी ने एल्विश के पॉडकास्ट में भी बोली है कि अमृता ने औरी को बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया है, अपनी बातों से, जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया। उन्होंने बताया कि वो उनके साथ हॉलिडे मनाने भी गए थे, लेकिन वहां उनके साथ बहुत कुछ गलत कहा गया। अमृता ने उन्हें बहुत कुछ नेगेटिव बोला, और कहीं ना कहीं हो सकता है बीइंग अ फ्रेंड, अब मैं अगर आपके साथ कहीं जा रही हूं तो अगर आपके पेरेंट्स की तरफ से मुझे कोई नेगेटिविटी मिली है तो मैं वहां उम्मीद करूंगी बीइंग अ फ्रेंड कि मैं बोलूं, बिल्कुल आप मेरे लिए स्टैंड लें। तो हो सकता है क्योंकि ऑफ कोर्स एट दी एंड हम सब ह्यूमंस हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो औरी का मे भी शायद इतना ज्यादा गुस्सा आना जायज है, लेकिन इस तरीके की बातें करना, ऐसी बातें लाना कि भाई इब्राहिम
किसी की सेक्सुअलिटी हाँ, पे आई आप थिंक सेक्सुअलिटी पे जो है वो थोड़े से आप ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो एक अच्छे बड़े खानदान से जुड़ा हुआ नाम है। Yes. तो ऐसी चीजें बोलना वो थोड़ी सी यहाँ सही पर नहीं है। सही नहीं है, Yes, राइट, true. इट्स नॉट गुड। और औरी को लेकर अभी तक हमारे दिमाग में जो क्या बोलते हैं, Image. इमेज परसेप्शन या जो भी बोल लीजिए, वो ये था कि ही इज वेरी, जैसे कि वो कहते हैं, ही इज अ लिवर। यस। और हमें यही लगता था कि हाँ वो एकदम मुझे दीन दुनिया से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन Yes. क्या बोलता है, कौन क्या करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला उनका है रहा है। और प्लस उनका जो स्टाइल है, मैं तो देखो कुछ भी कहो, उनका जो स्टाइल है, उनका जो बात करने का तरीका है, फॉर दैट मैटर, अगर आपने बॉलीवुड वाइब्स देखा होगा तो बॉलीवुड वाइब्स में भी उनको कैमियो मिला है, वो आए हैं सामने। तो उसमें भी वो जिस तरीके से वो किड्स को तो हैंडल करते ही हैं, लेकिन जो पेरेंट्स को जो जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं, वो भी इतने शानदार तरीके से, लाइक सीमा सचदेव नाम है, जो उनकी वाइफ रह चुकी हैं, सोहेल खान की वाइफ रह चुकी हैं, राइट। तो सोचो वो इंसान आके आपसे पूछ रहा है, आप इतने छोटे हैं, वो इंसान आपसे आके पूछ रहा है कि यार प्लीज मेरी ब्रांडिंग में हेल्प कर दो। तो ऑफ कोर्स आपके पास उतना टैलेंट है, आपके पास उतना दिमाग है, आपके पास है कोई चार्म है कि आप उस लेवल पे पहुंचे हुए हो, बट उस लेवल पे आके ऐसी बातें करना थोड़ी सी, मुझे लगता है कि वहां डामाडोल हो जाता है मामला। बाकी ओवरऑल आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? मुझे बहुत फिशी साउंड करता है, पता नहीं क्यों। हालांकि क्योंकि एंटरटेनमेंट की बॉलीवुड की गॉसिप में बहुत मजा आता है, लेकिन पहली बार मुझे बहुत फिशी साउंड किया। हालांकि औरी की जगह कोई छोटा बंदा बोल देता मैं मान जाती एक बार को, पर औरी की बात में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि बहुत मजा आता है। आप मानो ना मानो, ऐसी गॉसिप में बहुत मजा आता है। ऑफ कोर्स हम भी बात करते करते थोड़ा सा सीरियस हो जा रहे हैं इस मामले में, क्योंकि हमें भी ना बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं और मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने अगर क्लियर वर्ड्स बोले जाएं यहाँ पर, तो उन्होंने औरी ने इब्राहिम को बेशरम, सबसे बेशरम इंसान कहा है। प्लस उन्होंने पलक तिवारी को भी टारगेट किया है, उन्होंने सारा अली खान को भी टारगेट किया है। अभी सारा अली खान से मुझे याद आया, अब प्लीज आप बताइए। वो कमेंट वाला, जी बिल्कुल। Okay, अभी औरी ने एक टी शर्ट पहनी थी जिसपे ब्रा का नो जीरो सिविक सेंस वाला एक वीडियो उन्होंने क्रिएट किया था, और उसी में उन्होंने वो टॉप पहना था, जिसमें ब्रासी बनी हुई थी। तो किसी ने पूछा था कि ये ब्रा क्या होल्ड करता है, किसी का उसने कमेंट करना तो औरी ने उसमें रिप्लाई दिया था कि ये ब्रा सारा अली खान की हिट्स को होल्ड करता है, राइट। सो बट आपको ये भी बता दें कि इस कमेंट पे औरी को बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा था। किसी ने औरी का साथ नहीं दिया इस चीज पे, एंड कहीं ना कहीं औरी को भी बाद में लगा ही होगा कि शायद ज्यादा हो गया। इस बारे में भी उन्होंने शायद बात की है, इस बारे में उन्होंने बोला है कि गलत तरीके से लिया गया है, हो सकता है मेरा बोलने का तरीका भी गलत हो, उसके लिए मतलब उन्होंने बोला है कि आई एम सॉरी, मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने साइड से क्लियरेंस दी है, इस चीज को क्लैरिफाई किया है। बट मुझे फनी लगा, मुझे नहीं लगा पता नहीं लोग इतना सीरियस क्यों ले गए, मेरे को तो बहुत फनी कमेंट ही लगा, तो मेरे को तो हंसी फनी था। बट वही है कि और सारा ने कोई ऐसे हिट भी नहीं दिए बाय द वे, तो मे बी ये इस तरीके का कुछ हो। ऑफ कोर्स हो सकता है, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि एज सच कोई हिट सारा का है नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। खैर बाकी तो पता नहीं, आई एम नॉट अ फैन ऑफ सारा अली खान। यस। सो तो मतलब ओवरऑल तो यही है बात भाई कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है दया। बाय द वे पलक तिवारी की बात हो रही है, तो पलक तिवारी का भी एक जो स्क्रीनशॉट है बहुत ज्यादा वायरल हुआ था औरी के साथ, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको मतलब अपॉलॉजी चाहिए तो मैं अपॉलॉजी दे रही हूँ, और इट्स ओनली फॉर सारा। तो ये भी औरी ने ही वायरल किया था, ये वाला स्क्रीनशॉट भी, राइट। सो ये बहुत ज्यादा ना पेचीदा सा मामला है। अगर हम ओवरऑल देखें ना इस पूरे सिनेरियो के, अगर हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं धीरे 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 धीरे, अपना दिमाग दौड़ाते हैं, तो ये बहुत पेचीदा सा पूरा मामला है। लाइक बच्चों से दोस्ती, माँ से हुई दुश्मनी, तो फिर दोस्त ने लाइक गर्लफ्रेंड ने माफी मांगी, लेकिन फिर दोस्त ने पोल भी खोल दी।
मतलब इतनी सारी यहाँ पर बातें, इतनी सारी चीजें चल रही है ना, सारी हौच पौच तरीके से। तो खैर देखने वाली बात होगी कि आगे इस चीज पे और क्या आएगा, क्या मतलब देखिए स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। पर अगर इतना मजा आ नहीं रहा खैर मुझे, मतलब मैं अभी यही सोची थी कि अगर आप यही सब चीजें आप 90s या 2000 के एक्टर्स को भी देखो ना, क्या मजा आता भाई सुनने बिल्कुल। में, लगता है कि अरे कुछ तो उसने ऐसा गॉसिप किया भी था, है, सच में ये है ऐसा ना? हुआ था, बट वैसा हुआ था। इतने बड़े खुलासे के बाद भी मैं ऐसा सैड बैठी हूँ, मुझे वो मजा ही नहीं आ रहा बॉलीवुड की गॉसिप में। आई थिंक पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लग रहा है। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है ना कि आजकल के जो बच्चों, जो स्टार किड्स की जो गॉसिप्स आती है ना, वो इंटरेस्टिंग इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो हमें स्टार किड्स से उम्मीद बहुत कम है। हमारे लिए हमारे लिए स्टार किड्स स्टार नहीं है, वो बस किड्स है हमारे लिए। मुझे मतलब हाँ, या तो फिर उन्होंने इतना नॉर्मलाइज कर दिया चीजों को कि हमें हॉ वाला फैक्टर हमारे पास है ही नहीं। अगर आप देखो अब के टाइम में बहुत सारी चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं, राइट। ठीक है, तो हम लोग हॉ तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन अगर हम 2000 इवन 15-16 तक भी देखें ना, तो हमारे मुंह से हॉ निकल जाता था कि हॉ अनन्या ने ऐसा कर दिया। बट अभी जब सारा वारा किसी को किसी से अनफॉलो करना उस जमाने में भी बहुत बड़ी बात होती थी यार। अनफॉलो इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैं यहाँ पर एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स आपने जो बोला ना कि नॉर्मलाइज हो गया, मे बी हाँ, शायद बहुत ज्यादा कर दिया। बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना प्रॉब्लम एक स्टार किड होना है कि आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है ना कि आप अपनी ओरिजिनल, देखिए पहले के जो मुझे ऐसा लगता है पहले के जो एक्टर्स होते थे वो ऑलमोस्ट ओपन ही रहते थे अपनी चीजों को लेकर कि हाँ ठीक है, आप ऋषि कपूर मतलब कपूर खानदान को देख लो, और जो जितने भी बड़े खानदान है, मेरे को लगता है हम तो फिर भी बहुत पुराने हैं, आप रणबीर कपूर को ही ले लो, बहुत यंग स्टार है, हम उन्हें कोई बूढ़ा नहीं बोलेंगे, अभी वो बहुत यंग है, है ना? तो उनकी, मुझे अभी भी उनकी गॉसिप याद है यार। राइट। और मतलब ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो फर्क नहीं पड़ता। लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए भी बहुत सारी बातें हुई थी, नहीं फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्टार किड्स होते हैं ना, उनपे एक ऐसा प्रेशर बन चुका है कि अपनी इमेज को क्लीन रखो, और ताकि तुम्हारे खानदान की इमेज क्लीन रहे। देखिए हमारा हमेशा से ये चीज रहा है, हम जब भी सेक्सुअलिटी पे बात करने आते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। और मुझे ऐसा लगता है जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, यू कांट चेंज एनीथिंग। तो जो है सो है, वो रखो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी लाइफ इट्स योर लाइफ, और तुम कहाँ बैठे हुए हो और चार लोग क्या बातें करेंगे तुम्हें फर्क, मतलब ठीक है, सोशल मीडिया एक तो ऐसी चीज हो गई है ना कि इंसान ना चाहते हुए भी ना ध्यान चला जाता है। फॉर दैट मैटर आप औरी को ही देख लीजिए, ही इज व्हाट ही इज। वो कभी अपने आप को छुपाते नहीं है, ही इज वेरी ओपन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि औरी की जो पर्सनालिटी है और औरी को लोग जानना चाहते हैं, उसका रीजन ही यही है कि भाई ही इज वेरी ओपन। एंड मैं नहीं मानती कि औरी कहीं पर भी मतलब अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। औरी कहीं पर भी जाए तो मुझे ऐसा लगता है सब औरी के बारे में पूछते हैं, और एक क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट उनके लिए है, क्योंकि वो हमेशा से ओरिजिनल रहे हैं। तो मुझे मतलब ये, और कहीं ना कहीं औरी पे स्टार किड होने का भी प्रेशर नहीं था। और अगर वो है भी, क्योंकि देखिए उनकी ज्यादा स्टोरी नहीं है, उनके बारे में पता नहीं है वो कहाँ से आए, अचानक से एक दिन आया और एक औरी करके एक लड़का अचानक से सामने आ जाता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। खैर हमने अपनी सारी गॉसिप आपको दे दी है, तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और बाकी की खबरों के लिए आप स्टेट मेरे पे बने रहिए, और हम दोबारा आएंगे आपके सामने इसी टाइम पे, सेम जगह पे, कुछ और गॉसिप लेकर। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।